सीटी जीपी तो पागल लोग हो जाते हैं। और लेकिन बाद में समझ में आया कि यार पागल ये नहीं है, पागल तो आज तक हम थे जो इस बात को समझ नहीं पा रहे। चलिए मैं आगे बताता हूँ और शुरुआत करता हूँ अपने परिचय से। नाम मेरा राजकुमार गिरी है। आज से लगभग 11 साल पहले वेस्टिज को देखने का मौका मिला। जब वेस्टिज को देखा तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। समझाने वाले ने बहुत सारी चीज़ें समझाई, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने बताया था कि यहाँ लाखों रुपए की इनकम आती है, उन्होंने बताया था यहाँ से बड़ी बड़ी कारें लेते हैं, उन्होंने बताया था यहाँ से विदेश यात्रा करते हैं। तो दिमाग तो बंद हो गया था बड़े इनकम पे, लाखों रुपए की इनकम। यार मैंने एक आम आदमी कहाँ लाख रुपए कमाता है, दिमाग बंद हो गया। लेकिन बताने वाले ने जब बात फाइनल करी तो उसने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देख के मुझे कहते हैं कि मुझे लगता है सर आपकी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने भी ईमानदारी से कह दिया हाँ सर मेरी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा क्या समझ में नहीं आया? मैंने कहा सर आपकी झूठी झूठी बातें। हो सकता है यहाँ कुछ लोगों को भी ऐसा लग रहा हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या झूठ बोला? मैंने कहा सर एक बात बताओ, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना मैंने अपना बिजनेस करके देख लिया, मैं नौकरी करता हूँ, मैंने सब कुछ करके देख लिया, बड़ी मुश्किल से घर के खर्चे लायक पैसे कमाता हूँ, और आप कह रहे हो 20-20 लाख रुपए महीना कमाते हैं यहाँ से। तो सिद्धार्थ सर का चेक, हाईएस्ट चेक 20 लाख रुपए था। मैंने कहा सर मुझे नहीं लगता, ये मुझे झूठ लगता है। कह रहे चलो और बताओ और क्या झूठ लगा? मैंने कहा सर मुझे तो ये भी झूठ लगा कि लोग यहाँ से 70-80 लाख रुपए की कार चलाते हैं। अरे हम अपनी मोटरसाइकिल के पेट्रोल डलवाने के लिए जेब पे टोलते हैं कि कितने पैसे का पेट्रोल मिल रहा है, और आप तो 70-80 लाख रुपए की कार चलाते हैं। मैंने कहा मुझे झूठ लग रहा है। तो उन्होंने कहा और बताओ और क्या झूठ लगा? मैंने कहा मुझे तो ये भी झूठ लग रहा है कि लोग विदेश यात्रा जाते हैं। मैंने कहा हम दिल्ली में इतने दिन से रहते हैं, दिल्ली का लाल किला अंदर से नहीं देखा आज तक। बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे यहाँ, लाल किले के आसपास तो गए होंगे, चांदनी चौक गए होंगे, चावड़ी गए होंगे, लाल किला नहीं देख पाए होंगे। पर आपके लोग हर 6 महीने बाद विदेश यात्रा। मैंने सर मुझे तो बकवास लगता है ये। तो उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन एक बात सच है, यहाँ चवन्नी का भी नुकसान नहीं होता। मैंने कहा सर नुकसान नहीं होता मतलब? अरे बिजनेस का मतलब तो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, या तो नुकसान होगा या फायदा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं ये एक ऐसा बिजनेस है जहां किसी का नुकसान नहीं होता। सर ऐसा कैसा बिजनेस है? तो उन्होंने कहा चलो एक बात बताओ, आप चाय तो पीते हो? नए लोग कितने हमारे बीच में तो पहली बार आए हैं? काफी लोग, वेरी गुड। आप भी नए हैं? अरे कर दो हाथ खड़ा भाई साहब। अरे तो बात कर लेते हैं, और क्योंकि मेरे सामने बैठे मुझे अच्छे भी लग रहे हैं। मेरा परिचय अब तक नहीं है, लेकिन परिचय करते हैं इनसे। सर नाम क्या है आपका? हाँ जी अतीक, नफीस अहमद। अरे यार नफीस, देखो नफीस मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, करावनगर रहता है, और नफीस यहाँ भी मिल गया क्योंकि अब दोस्ती हो गई। नाम और मेरे दोस्त जैसे भी हो आप, आपसे 2-4 बात कर सकते हैं? आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हाँ जी सुल्तानपुर रहते हैं नफीस भाई। तो चलो नफीस भाई आपसे एक चीज जान लेते हैं, आप करते क्या हैं? चप्पलों का बिजनेस है। सुल्तान बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे दोस्त का नाम नफीस है, तो नफीस तो शानदार होते ही है। दूसरा आप सुल्तानपुर रहते हैं, बहुत अच्छी जगह, चप्पल का बिजनेस करते हैं, सबकी जरूरत है, आप चप्पलों का काम करते हैं। अब मुझे नफीस भाई एक चीज और बताओ, क्योंकि आपसे दोस्ती है, मैं पर्सनल बातें पूछ सकता हूँ आपसे या नहीं? पूछ सकता हूँ, मेरी दोस्त है भाई, दोस्त से तो पूछी जा सकती है। अब दोस्त एक बात बताओ, आप नहाते हो क्या? बात इनसे कर रहा हूँ, रिलेट आप सब करना। नफीस भाई आप नहाते हो, अगली बात यह है क्या साबुन से नहाते हो? वेरी गुड, ज्यादातर लोग साबुन से नहाते हैं, और अपने बजट के अकॉर्डिंग एक अच्छा क्वालिटी का साबुन खरीदते हैं। आप भी कोई ना कोई अच्छा साबुन लाते होंगे, ब्रांड हम नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई ना कोई अपने बजट के अकॉर्डिंग अच्छे साबुन लाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि अपने लिए लेना है। नफीस भाई अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जिस साबुन से आप नहाते हो क्वालिटी भी अच्छी है और नहाना भी जरूरी है, क्या उस साबुन से नहा के पैसे आते हैं क्या? नहीं आते। वेस्टीज का साबुन है, एक्सोर सोप, वेस्टीजियम इस्तेमाल करते हैं उसको, बहुत शानदार साबुन है, क्वालिटी नो डाउट आपकी भी अच्छी होगी, हमारी भी अच्छी है। हमारे साबुन से नहा के पैसा आता है, आपके साबुन से नहा के पैसा नहीं आता। दिल पे हाथ रख के, दोस्ती का वास्ता रख के सच्चाई से बताओ किससे नहाना चाहिए? हमारे साबुन से। आप पेस्ट करते हो क्या? करते हैं, सब करते हैं, और अपने बजट के अकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी का लाते होंगे। हमारा भी अच्छी क्वालिटी का है, हमारा डेल्टासोर पेस्ट है, इतना शानदार पेस्ट है, दांतों में पायरिया हो, ठंडा करने लगता हो, और भी कोई प्रॉब्लम हो, सबको ठीक कर देता है। नो डाउट आपका भी अच्छा ही होगा, लेकिन अगला सवाल वही है कि आपके पेस्ट से पैसा आता है? हमारे से आता है। दिल पे हाथ रख के बताओ कौन सा लेना चाहिए? हमारा लेना चाहिए। चाय पीते हैं क्या?
लगभग सब लोग पीते हैं चाय, अच्छी क्वालिटी की लाते होंगे। हमारी चाय भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, सीटीसी मार्का है, विद एंटीऑक्सीडेंट है, अरोमा इसके अंदर डाला हुआ है जो ताजगी देता है, स्फूर्ति देता है, बहुत शानदार चाय है। आपकी भी शानदार होगी, बट आपकी चाय से पैसा आता है क्या? हमारे साथ कौन सी लेनी चाहिए? इतनी सी बात लोगों की समझ में नहीं आती। और आज से 11 साल पहले यही बात मुझे बताई गई थी कि इतनी सी बात है कि अगर आप हमारी क्वालिटी का, हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके घर में इनकम आ सकती है। तो मैंने कहा यार इसमें तो कोई बुराई नहीं है, सामान तो कहीं से ना कहीं से आता ही है। अगर इनका ले लेते हैं अच्छा लगेगा तो लेते रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो जो पहले लेते हैं वो ले लेंगे। ये सोच के मैंने कुछ सामान लिया, कुछ प्रोडक्ट घर लेके गया, वाइफ को जाके दिए। मैंने कहा आज के बाद ये इस्तेमाल करेंगे। मैंने उठा के नहीं लाया, खरीद के लाया। तो उसने कहा हमने कभी नाम भी नहीं सुना, ना मॉल में नाम सुना, ना स्टोर पे सुना, ना विज्ञापन देखा। मैंने कहा भाई नाम नहीं सुना, इस बात को सुनाने के हमें पैसे आया करेंगे। तो बड़ा बुरा सा मुंह बनाया, पता नहीं कहाँ से उठा रहा है, वो किसने बहका दिया तुम्हें। हर लेडीज को अपना पति जो होता है ना, वो कैसे लगता है कोई बहका देगा। माफी चाहूंगा अपनी बहनों से। तो उसे ऐसे ही लगा कि मुझे किसी ने बहका दिया। मैंने कहा चल ठीक है इस्तेमाल करना आगे से। और मैं अपने काम पे अगले दिन चला गया, काम से वापस आया तो चाय बन के आई। जैसे चाय बन के आई मैंने चाय का सिप करा, मुझे याद आया चाय की पत्ती मैं खरीद के लाया था। मेरी मदर सामने बैठी थी, मैंने मदर से पूछा मम्मी चाय कैसी लगी? क्या हो गया तुझे? जैसी रोज लगती वैसी लगी? मैंने कहा नहीं ये वो चाय नहीं है, ये नई चाय है, मैं खरीद के लाया हूँ। तो कहती ओहो कभी मेरा सुबह से सर दर्द हो रहा है। चाय भी सर दर्द कर दी। जब चाय के बारे में बताया गया था, ये क्या था, इसके अंदर अरोमा होता है जो ताजगी देता है। बताया गया था ये सीटीसी मार्का जो दुनिया की सबसे अच्छी चाय कही जाती है। बताया ये क्या था कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो माइग्रेन तक की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, जो गैस को खत्म करते हैं, जो लड़ने की क्षमता में पैदा करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बात मेरी वाइफ ने सुनी थी, और वाइफ बता रहा था किचन में काम कर रही थी, आई निकल के वहां से और आप ही कहती है नहीं मम्मी अभी तो मैंने पैकेट भी नहीं खोला क्योंकि पुरानी चाय डब्बे में पड़ी थी। अब सच में आप यकीन नहीं करोगे कि नफीस भाई आप तो मेरे दोस्त हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि खराब कौन है, चाय खराब है या मैं खराब है। और मानसिकता ये है जहां लिखा होता है ना नफीस भाई यहाँ करना मना है। मैं अपनी बहनों से माफी चाहूंगा, मुझे तो सब ऐसे बोले लेकिन समझाना तो पड़ेगा। ज्यादातर लोग वही करते हैं, लिखा क्या करना मना है कर रहे। मैंने दुनिया साइकोलॉजी में चलती है, जिस के ऊपर लिखा होता है नहीं इस्तेमाल करना उसको करते हैं। बीड़ी सिगरेट के पाउच के ऊपर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लोग इस्तेमाल करते हैं। शराब की बोतल के ऊपर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बीमारियों वाले प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए फायदे वाला है, खाओगे पियोगे तो लंबी उम्र जियोगे। मैं कहा चलेगा तो वैसे ही चलेगा वरना कुछ नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी चलानी पड़ेगी और काम करना शुरू किया। कुछ लोगों को पहले महीने बताया तो मैंने मजाक उड़ाया, ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन तुझे हमें भरोसा था दोनों पैसे नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी वजह से एक इनकम आई और वो थी 30 रुपए। 30 रुपए की इनकम। और आजकल तो मैसेज आते हैं तो लेटर आया करते थे, पुराने साथी बैठे हुए उनको याद होगा लेटर आया करता था घर पे, लेटर आया था, इनकम 30 रुपए लेकिन लेटर आया। और वाइफ ने पढ़ा और वाइफ को मैंने कहा दिखा वेस्टिज से आया है, तो उसने बड़ा बुरा मुंह बना के कहा रहने दो, तुमने इस उम्र में 30 रुपए कमाए। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि साला 30 रुपए तुम्हारा का क्या लेना देना है, कमाए तो हैं और उस काम को करके कमाए हैं जिस काम को करके दुनिया में किसी को चबलने नहीं आती। ताकि किसी को नफीस में पैसा आया, चाय पी के पैसा आया, पेशकर के पैसा आया, अरे दुनिया में नहीं आता, हमें कम से कम 30 तो आए। और अगर 30 आ सकते तो 300 भी होंगे। मेरा विश्वास ऐसा था, मैंने अगले महीने फिर काम किया, 300 तो नहीं आए, 78 आए। अगले महीने फिर भरोसे के साथ काम किया, 1436 रुपए आए। चौथे महीने में यहाँ से ब्रांच डायरेक्टर बना, 8300 आए। और वाइफ क्योंकि हर महीने देखती थी, कहती ठीक है इस हिसाब से चलता रहा तो ये अगले महीने 80,000 हो जाएगा। देखो लेडीज जितनी भी होती है, मेरी बहनें बैठी हैं, लेडीज जितनी भी होती हैं मोटिवेट भी जल्दी हो जाती हैं।
और ऐसा नेगेटिव भी जल्दी होती है, इन्हें संभाल के रखने की बड़ी जरूरत है। तो बड़ी मोटिवेट हुई, फिर मैंने उसको समझाया, मैं ये नेटवर्क का बिजनेस है, इसे मैं समझ गया हूँ। अब इस यहाँ लोग आते हैं, छोड़ते हैं, फिर नए आते हैं, फिर कुछ छोड़ते हैं, कोई प्रोडक्ट लेता है, कोई नहीं लेता, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, कोई नेगेटिव हो जाता है, कोई पॉजिटिव होता है, किसी को कुछ और करता है। ये मतलब ऐसे चलता सिस्टम है। यहाँ तुझे और मुझे पॉजिटिव रहना है बस, और बाकी तुम दुनिया को जीत लेंगे। ये मैंने उसे समझाया। काम करते रहे। एक महीने ऐसा भी आया कि हमारे 1 लाख रुपए की इनकम आई। हम बड़े खुश थे। फिर 3 लाख रुपए महीना आया, फिर कुछ दिन काम किया, फिर 5 लाख रुपए महीना आया, फिर कुछ दिन और काम किया, 6 लाख रुपए महीना आया, फिर कुछ दिन काम किया, 7 लाख महीना आया। हमें आपको जितना हजम होता है उतना ही हजम करना। इसलिए मैंने 1 लाख से शुरू करा है, डायरेक्ट नहीं बताया अपना। जिसको जितना हजम होता है उतना ही खाओ भाई। हर आदमी का डाइजेशन सिस्टम अलग अलग होता है। और एक महीना ऐसा भी आया कोरोना के टाइम पे, जब मेरी हाईएस्ट इनकम यहाँ से 10,62,000 रुपये एक महीने। मोटरसाइकिल से चलने वाला आदमी कार खरीदी यहाँ से, सबसे पहले एक कार खरीदी, फिर लोगों ने कहा थोड़ी बड़ी हो सके, एक छोटी ले ली, बड़ी ले लेते हैं, ऐसा तो आ ही रहा था। एक बड़ी कार ले ली जिसका नाम था टोयोटा इटियोस, 10,70,000 रुपए की टोयोटा इटियोस कार 10,70,000 रुपए की ले ली मैंने, सेडान लंबी सी कार। फिर भी लोगों ने कहा तो ऐसी बड़ी नहीं, वैसी वाली बड़ी तो महंगी आती है। अबे मैं कही इतनी बड़ी है, खड़ी करने की जगह नहीं है, बड़ी महंगी लो। तो लोगों ने मेरे दिमाग में डाली ऑडी BMW मर्सिडीज बेंज, ऐसी कार लो। मैंने कहा यार बहुत महंगी होती हैं। कहते सर इसमें मजा ही अलग है। मैंने कहा क्या मजा भाई, मेरी 10,70,000 रुपए की कार में जो मजा है वही 47 लाख रुपए में होगा। मैंने कहा उसमें भी एयर बैग होंगे, मेरी में भी एयर बैग है, उसमें भी पावर स्टीयरिंग होगा, मेरी में पावर स्टीयरिंग है, उसमें भी पावर विंडो होंगे, मेरी भी पावर विंडो है, वो भी रोड पे चलेगी, मेरी भी रोड पे चलेगी, एसी इसमें भी चलता है, एसी उसमें भी चलता है। मैं क्या नया उसमें? तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, बट लोग कहाँ समझते, लोगों का नहीं सर लग्जरी कार लग्जरी होती है। अच्छा हम पहले कभी लग्जरी जानते नहीं थे, हम कभी बैठे नहीं थे। फिर हमारे एक दोस्त ने किसी लग्जरी कार में हमें बिठाया और बैठ के हमने देखा यार सब कुछ उसमें तो स्टीयरिंग में ही हो जाता है, स्टीयरिंग में ही दबा दो छत खुल जाती है, स्टीयरिंग में ही दबा दो शीशे खुल जाते हैं, बाहर दूर खड़े करके शीशे खोल लो, रिमोट से गाड़ी को इधर उधर कर लो, क्या फीचर थे। तो दिमाग में पहली बार डरा यार वाकई में मजा तो लग्जरी नहीं है। तो दिमाग में आ गई। तो कुछ दिन बाद वो लग्जरी कार मैंने भी खरीदी जिसका नाम है ऑडी Q3, 47,50,000 रुपये। तो जब तक आपको पता नहीं होता, लेकिन एक बार फील करो, आज बाहर खड़ी है वो। मैंने भी किसी दूसरे की देख के मोटिवेट हुआ था, आप भी मेरे देखना, हो सकता है आप मोटिवेट हो और एक दिन ऐसा है जब आप स्टेज पे यहाँ बोल रहे हो और सबसे तेज ताली मैं पीछे बजा दूंगा आपके लिए। इनकम बताना या अपना अचीवमेंट बताना हिंदुस्तान में सभ्यता की बात नहीं समझा जाता। अपने मुंह से अपनी बात करना अच्छा नहीं माना जाता, मैं भी अच्छा नहीं मानता। लेकिन मैं किसी की इनकम से, किसी की कार से मोटिवेट हुआ था। हो सकता है मेरे बताने के बाद आप में से कोई शख्स मोटिवेट हो और इस काम को अचीव कर पाए और अपने घर में खुशियाँ ला पाए। सिर्फ बताने का मकसद इतना सा था। मैंने कभी दिल्ली में लाल से नहीं देखा, बट वेस्टिज को ज्वाइन करने के बाद 10 देशों की यात्राएं मैंने की है। मैं साउथ अफ्रीका के कई सारे शहर यहाँ से गया हूँ, मैं इंडोनेशिया गया हूँ, मैं बाली यहाँ से गया हूँ, मैंने मलेशिया का टूर किया है, मैं सिंगापुर यहाँ से गया हूँ, थाईलैंड में कई बार यहाँ से गया हूँ, और भी कितनी सारी कंट्रीज जिनके यहाँ